Good morning students, standard 7. Today we have started new exercise 3.2. Question number 1 देखो. Use the bar graph to answer the following questions. तो first देखो, which is the most popular pet. यहाँ पे हमें ग्राफ दिया ही है, तो हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो पेट है वो कौन सा है. तो यहाँ पे आप देखो कि कौन सा ग्राफ जो है वो सबसे बड़ा है, तो कैट वाला बड़ा है, मतलब सबसे फेवरेट कौन होगा, कैट. कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट. सेकेंड देखो, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव डॉग एज अ पेट. तो डॉग में कितने चिल्ड्रन है, 8. सो कितने आएंगे, 8. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive years and answer the questions that follow. तो फर्स्ट देखो, अबाउट हाउ मैनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 99, 1992. तो 1989 में देखो कितनी बुक्स गई है, तो 200 के थोड़ा सा नीचे, इसलिए 175 जैसी. 1990 में देखो कितनी बुक है, 500 से थोड़ा सा कम, तो मैंने 475 लिख दिया है. और 1992 में देखो यहाँ पे 200 से थोड़ा सा ऊपर, तो 225 बुक्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड. तो 475 बुक सोल्ड कौन से ईयर में हुई थी, 1990 में, हमने अभी तो देखा. ओके. नाउ एंड 225, तो ये 1992 में हुआ था. ओके. अब क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर वेयर फेवर दैट 250 बुक सोल्ड. 250 बुक कब सोल्ड हुई थी, तो अब 250 के लिए अब देखो यहाँ पे देखो फेवर मतलब उसके आसपास, तो 1989 और 1992 में हुआ था. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन 1989. अब 1989 है, उसका आपने नंबरिंग कैसे किया, तो यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं हमारे. ओके. ग्राफ में, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काउंटिंग बताएंगे. फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी कंक्लूड दैट नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन द ईयर 1989 इज़ अबाउट 1 3/4 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स लिया है, तो 100 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 100 किया मैंने. सो ये 100 एज इट इज़, 25 के साथ 4 जाएगा तो 75, तो 175. और इस तरीके से मैंने काउंट किया 175. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन बार ग्राफ. ओके. तो यहाँ पे मैंने डेटा लिखना है, आपको कलरिंग नहीं करना है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है. तो फर्स्ट देखो, क्लास 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है. ओके. और उसमें कितने चिल्ड्रन है वो दिखाया है. तो आपको क्या करना है, पहले स्केल लिख लेना है. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन. ओके. 10, 20, 30, 40 ऐसे करते करते, तो फिफ्थ में 135 है, तो 130 और 140 के बीच में ले लो. इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है पूरा. अब क्वेश्चन देखो, फर्स्ट, हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल. आपने स्केल कैसा चूज़ किया, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, ऐसा स्केल आपने यूज़ किया. सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट देखो, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम. सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 5th में है. ओके. और सबसे कम, ओके, 5th में ही है ना सबसे ज़्यादा, और सबसे कम वाले स्टूडेंट कौन से क्लास में है, 10th में है. बी वाला देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8. अब 6 और 8 के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है. ओके. तो 6 और 8 के बीच का 120 और 100, तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, नहीं यहाँ पे 2 ही है, तो 2 ही का आंसर आपको देना है. यहाँ पे आपको रेशियो बोला है, तो रेशियो फाइंड करना है. 120 अपॉन 100, 0 0 कैंसल, 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 2 2 कैंसिल, तो 6 अपॉन 5. ओके. तो 6:5 ये आपका आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन. ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोक्सीमेट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग. अब यहाँ पे हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है. तो फर्स्ट में और सेकेंड में मैंने यहाँ पे कलर चेंज ले लिया है. आपको क्या करना है, पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, लेकिन इस एक में लाइनिंग कर दो ऐसे 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 पूरे ग्राफ में, और एक सादा रखो तो आपको इजीली पता चल जाएगा. ओके चलो, अब आपको फर्स्ट के लिए मैंने ग्रीन और सेकेंड के लिए थोड़ा सा फर्स्ट के लिए येलो ऑरेंज जैसा है और सेकेंड के लिए ग्रीन जैसा है. इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस. ओके, तो फर्स्ट हम ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं. तो स्केल मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स लिया, मतलब आपका जो एक बॉक्स आता है उसके अकॉर्डिंग टू 1 यूनिट. ओके, 1 सेंटीमीटर. तो 10, 20 ऐसे लिखते जाओ. अब इंग्लिश के लिए देखो 67 है, तो 67 तक 70. ओके, पूरा ड्रॉ कर लो. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हीज परफॉर्मेंस द मोस्ट. कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने जो है उसका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया हुआ है. तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा है, वो है मैथ्स. तो मैथ्स सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया होगा. इन विच स्टूडेंट इज़ द इम्प्रूव द लीस्ट. और सबसे कम इम्प्रूव किस में किया है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म से कम किस में है, हिंदी में. मतलब कौन सा आएगा, हिंदी आएगा. ओके, नेक्स्ट, हाउ द परफॉर्मेंस गोज डाउन इन एनी सब्जेक्ट. तो कैसे गया है, फ्रॉम द ग्राफ इफ कैन बी ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस हिंदी वॉज गॉन डाउन. ओके, और यहाँ पे साइंस भी आ सकता है. ओके ओके, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, इम्प्रूव लिस्ट. मतलब थोड़ा सा भी इम्प्रूव किस में नहीं हुआ है, तो वो है आपका सोशल साइंस में. ओके, तो यहाँ पे सेकेंड में सोशल साइंस आएगा और कम किस में है, तो हिंदी में आएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कंसिडर दिस डेटा कलेक्ट फ्रॉम अ सर्वाइव ऑफ कॉलोनी. तो यहाँ पे वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग यहाँ पे दिया है. ओके, तो आपको ड्रॉ करना है. वॉचिंग के लिए और पार्टिसिपेट के लिए अलग अलग कलर ले लो. अब ग्राफ है तो यहाँ पे देखो 1000 के ऊपर ऊपर है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपको 100 लेना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा ग्राफ जो है वो आ पाएगा. ओके, 100, 200, 300. यहाँ पे स्पोर्ट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अथवा पीपल. ओके, तो फर्स्ट वन देखो, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोक्सीमेट स्केल. व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ. इस बार ग्राफ से आपको क्या पता चलता है, द डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट स्पोर्ट. कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं जो वॉच करना और कितने लोग हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो हमें इस बार ग्राफ से पता चल रहा है. सेकेंड, विच स्पोर्ट्स इज़ मोस्ट पॉपुलर. तो सबसे ज़्यादा किसका है, क्रिकेट, तो वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. नेक्स्ट, विच इज़ मोर प्रीफर वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स. कौन सा स्पोर्ट्स ऐसा है जो सबसे ज़्यादा देखने के लिए और खेलने के लिए जो है वो यूज़ होता है. द बार्स रिप्रेजेंट वॉचिंग स्पोर्ट्स एंड लॉन्गर द बार रिप्रेजेंट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स. हाउ hence watching different types of sports more prefer that participate in them. तो क्या वॉचिंग में सबसे ज़्यादा है, मतलब अलग अलग गेम देखने का सबको मज़ा आता है खेलने से ज़्यादा. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे आपको पूरा एक डेटा दिया है. तो प्लॉट अ डबल बार ग्राफ यूजिंग द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग. तो यहाँ पे आपको डबल ग्राफ बार ड्रॉ करना है, उसके बाद आंसर्स देने हैं. विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेटा. कौन सी ऐसी सिटी है जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है. तो ऐसा आपको ग्राफ के हिसाब से आप देख सकते हो कि कौन सा है, जिससे आपको पता चलेगा. तो ये क्या है, जम्मू. यहाँ पे देखो दोनों में कितना डिफरेंस है, तो आंसर क्या आएगा आपका, जम्मू. सेकेंड, विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी. तो हॉट में सबसे ज़्यादा जिसका भी होगा कौन सा है, जम्मू. एंड कोल्ड में बेंगलुरु, जिसका सबसे कम होगा. यहाँ पे देखो
नेक्स्ट थर्ड वाला देखो, नेम 2 सिटीज़ वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ दिस, बेंगलुरु एंड जयपुर, जिसका जो है हॉट से कम है, ओके, जयपुर। नेक्स्ट फोर्थ वाला, नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंट बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, मतलब कम टेम्परेचर हो, कम डिफरेंस हो, वैसे कौन सी सिटी है वो हमें बतानी है। तो कौन सी है यहाँ पे मुझे मुंबई दिख रहा है जो सबसे ज़्यादा कम है डिफरेंस उन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होता है नोटबुक में, और वर्कबुक कंप्लीट कर लेना।